दिव्या और उसके दोस्त हमेशा अपने गली के अंत में बसाए हुए पुराने खाली घर से प्रभावित रहते थे। ये घर कई साल से खाली पड़ा था और इस पर भूतिया होने की अफवाह थी। कभी कभी वे एक दूसरे को अंदर जाने के लिए हिम्मत देते थे, लेकिन किसी के पास भी कभी हिम्मत नहीं थी इसे सच में करने की। एक रात दिव्या अकेली घर के सामने गई। उसके दोस्त उसे वह रात भर उस घर में बिताने को कहने लगे और उसको हिम्मत दे रहे थे, और उसने बेवकूफी से इसके लिए सहमति दे दी। उसने सामने वाले दरवाजे को धक्का दिया, जो कि आवाज के साथ खुला, और वह अंदर चली गई। जब वो घर में घूम रही थी तब उससे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई देख रहा है। वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि ये उसके मन को और ज्यादा डरने वाला है। अचानक उसने अपने कान में एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दिव्या ने घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो फंस गई थी। वो घर के अंदर घूमने लग गई। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब वो घूम रही थी तब वहाँ किसी और की सांस की आवाज उसके कानों में आने लगी। उससे ऐसा लगने लगा कि कोई शैतानी आत्मा उससे घेर रही है। उसने एक कोने से पलटकर देखा और उसको भूतों का चेहरा दिखने लगा। वो एक महिला थी जिसे सफेद कपड़े में देखा गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दिव्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला कांप गया था। भूत ने उसके हाथ को छुआ और दिव्या के शरीर में एक शीतल सहसा दौड़ गई। अचानक घर हिला, दीवार फट गई और जमीन दिव्या के पैरों के नीचे घिस रही थी। वह गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। उसने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसका सिर दर्द से भारी था। जैसे ही घर हिलना बंद हुआ तो दिव्या ने एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वह शैतानी आवाज सुनने लगी। उसने अपने कान पर हाथ रखा और कुछ और सुना। वह भूत अभी भी उनके सामने था। अभी उसके ऊपर उछलता हुआ वह भूत दिव्या से बोला कि मुझे अपना खून दे दे। दिव्या की छाती में अंदर ही अंदर डर और खौफ भरा जा रहा था। भूत ने अपने हाथ दिव्या की ओर बढ़ाए और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल गलत था। अब तुम भी इस घर की बुरी आत्माओं का हिस्सा बन गई हो। दिव्या के मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। उसने बस डर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब दिव्या ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने बेड पर थी। उसने जल्दी से उठकर अपने दोस्त को फोन किया और उससे पूरी बात बताई। उसका दोस्त उसे समझाते हुए बोला, दिव्या, तुम्हें शायद सिर्फ एक बुरा सपना आया होगा। घर खाली है और वहाँ कोई भी नहीं है। दिव्या का दिल भी यही चाहता था कि वह सिर्फ एक सपना हो। लेकिन जब वह बाद में उस घर से निकली, उसने देखा कि उसके हाथ पर भूत के हाथ का निशान है। दिव्या इतना डर गई थी कि उसने फिर कभी उस घर की तरफ आने का फैसला नहीं किया और उसने अपने सपनों के भूतों को भुलाने की कोशिश की, पर कहीं न कहीं दिव्या को वह डर सताने लगा और देखते ही देखते दिव्या ने वह शहर छोड़ दिया।